दोस्तों, ऐसा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। ये चीज कही है राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट के अंदर, जो कि राज्यसभा के मेंबर हैं। तो इन्होंने ये चीज क्यों कही कि एक यार है, उसने दूसरे यार का घर लूट लिया या उस तरीके से उसको नुकसान पहुंचाया। ये इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अमेरिका ने अपने दरवाजे बंद कर दिए भारत के लिए। तो वही राघव चड्ढा कह रहे हैं कि भारत को क्या करना चाहिए, भारत को भी अपने दरवाजे बंद कर देने चाहिए अमेरिका के लिए। तो ये दरवाजे बंद करने की किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, ये सारी चीज समझने की हम कोशिश करेंगे। तो इस पे ध्यान दीजिए कि कॉन्टेक्स्ट दो चीजों के बारे में है। पहला है भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका को, और दूसरा है इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक। अब ये कहानी कुछ इस तरीके से है कि इंडिया जो है कुछ इस तरीके से अमेरिकन मार्केट में एक्सपोर्ट करता है। अब रिसेंटली न्यूज आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया। अब इसका मतलब यह हुआ कि भारत जो भी चीज अमेरिका में एक्सपोर्ट करता था, वो अगर समझिए पहले 10 लाख की थी, तो अब वो 10 लाख की चीज अमेरिका के कस्टमर को कितने की पड़ेगी, 12.5 लाख की, जब 25% का टैरिफ लगेगा। और ये किस चीज पे पड़ा है, ये ऑटोमोबाइल की अगर हम बात करें, ऑटोमोबाइल या फिर अगर आप बात करें कार्स हो गए या उसके कंपोनेंट्स हो गए, इंडिया से जब यहां पे जाते हैं, टाटा हो गया, सोना कॉमस्टार हो गया, या फिर जब आप जैगवार की बात करते हैं जो कि टाटा के सब्सिडरी है, तो ये सारी जब कंपनीज या फिर सोना कॉमस्टार हो गया, उसी के साथ संवर्धन मदरसन, ये भारत की प्रीमियर इस तरीके से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है, कंपनीज है, जो अपने ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट्स अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं। जब ये चीज होती है तो इन्हें यहां एक्सपोर्ट करना महंगा पड़ेगा। महंगा इसलिए पड़ेगा क्योंकि आप अमेरिका के कस्टमर के हिसाब से सोचिए, अगर कोई अमेरिकन कस्टमर है, वो क्यों 12.5 लाख की चीज खरीदेगा जब उसको पहले 10 लाख की पड़ रही थी। वो उसकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री, जब वो देखेगा कि अमेरिका के अंदर ही कोई सस्ते में बेच रहा है, मान लीजिए इलॉन मस्क है, उनकी टेस्ला है, अगर वहां के कुछ उस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग से उनको सस्ते में मिल रहा है तो वो वहां से खरीदेंगे। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है अमेरिका को, वो गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि अमेरिकन कस्टमर इंडिया से खरीदेंगे नहीं, या फिर खरीदेंगे तो कम अमाउंट में खरीदेंगे क्योंकि उनको ये चीज कॉस्टली लग रहा है। तो पहला जो कहानी है, पहला पहलू ये है कि इंडिया के एक्सपोर्ट अमेरिका को कम हो गए हैं क्योंकि अमेरिका ने एक तरीके से दीवार लगा दी है, या फिर बैरियर लगा दिया है, या यूं कहे तो टैरिफ लगा दिया है। तो ये जो टैरिफ लगाया है तो एक दरवाजे के रूप में बैरियर है। तो जो राघव चड्ढा कह रहे हैं कि हमारे दोस्त ने हमें एक तरीके से धोखा दिया है या उस तरीके से हमें लूटा है, तो वो इसी कॉन्टेक्स्ट में है कि उन्होंने दरवाजा खड़ा कर दिया है। अब हम रिटेलिएशन में क्या करें, तो हमें भी कुछ इस तरीके से कर देना चाहिए कि अमेरिका का इंडिया में जो एक्सेस है उसके लिए हम भी वहां दरवाजा खड़ा करते हैं। तो वो कौन सी चीज का एक्सेस अमेरिका को इंडिया में चाहिए, उसको समझिए। तो जो दूसरा पहलू हमारा आता है वो आता है इलॉन मस्क का स्टारलिंक। अब इनका जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, ये इन्होंने 2015 में स्टार्ट किया। अब ये प्रोजेक्ट है क्या, आप समझिए कि कोई दूर के इलाके में, पहाड़ी इलाके में कोई इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहा है क्योंकि वहां पे जो ऑप्टिक फाइबर केबल्स है वो नहीं पहुंच पा रहे। मतलब हम जो सिटीज में बैठकर, हम दिल्ली में, मुंबई में बैठकर जिस तरीके से 4G या 5G की स्पीड पे इंटरनेट यूज कर पाते हैं, वो सारी चीजें स्ट्रीम कर पाते। अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, वो इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि ऑप्टिक फाइबर केबल्स अर्बन सेंटर्स में है, सब अर्बन सेंटर्स में। लेकिन कोई हिली एरिया में या फिर रिमोट विलेज एरिया में किस तरीके से उसको यूज करेगा। तो इनका जो इनिशिएटिव है वो कुछ इस तरीके से है कि अर्थ के आसपास आप देखेंगे लोअर अर्थ ऑर्बिट में कुछ इस तरीके से बहुत सारी हजारों सैटेलाइट घूमेगी, और उन सैटेलाइट के थ्रू क्या किया जाएगा, जो रिमोट एरियाज है वहां पे इंटरनेट पहुंचाया जाएगा सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू। तो ये इनका इनिशिएटिव है। अब इनको भारत में आना है। अब जब इनको भारत में आना है तो राघव चड्ढा कह रहे हैं कि आप लगा दीजिए दरवाजा। यहां पे मोदी सरकार से ये कहा जा रहा है कि इन्हें भारत में आना है, आप दरवाजा लगा दीजिए। क्यों? या फिर इनके लिए आना मुश्किल कर दीजिए। ये इसीलिए क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक बेटर डील नेगोशिएट कर पाएंगे। किसके रिस्पेक्ट में? अमेरिका हमारी एंट्री पे बहुत कठोर हो रहा है, तो हमें भी उनकी इजी एंट्री क्यों देना है उन्हें। मतलब ये जो हम इंडियन सरकार का जो रवैया है कि स्टारलिंक को इस तरीके से हम एक्सेस देंगे, एंट्री दे देंगे इंडिया में बहुत जल्दी, ये कहीं ना कहीं जल्दी वाली चीज है। ये मत कीजिए, इसको थोड़ा डिले कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज को, ये हमारा बहुत अच्छा, हम इसे कहेंगे कार्ड हो सकता है, हम इसे कहेंगे स्टारलिंक कार्ड हो सकता है, जिसको हम यूज कर कर कहीं ना कहीं इंडियन एक्सपोर्ट्स जो है अमेरिका में,
उसको बढ़ा सकते हैं या उसको इंप्रूव कर सकते हैं या वहां पे कोई डील नेगोशिएट कर सकते हैं। तो ये इसीलिए कहा जा रहा है कि इसको अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए। और उसी लाइन में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। मतलब इंडिया के जो बाहर एक्सपोर्ट्स है वो कम हो रहे हैं। उसी के साथ में ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हुआ है। और उसी के साथ में अगर आप देखेंगे कि अमेरिका का जो स्टारलिंक है वो इंडिया में आने का सोच रहा है, लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें आ रही है। दिक्कतें इस तरीके से आ रही है कि इंडिया आप देखेंगे तो वन साइडेड अप्रोच फॉलो कर रहा है, जिसमें हम बहुत कुछ दे रहे अमेरिका को, जबकि हमको रिटर्न में कुछ मिल ही नहीं रहा है। इस तरीके से आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला एग्जाम्पल इसका यह है कि गूगल टैक्स, मतलब 1 अप्रैल 2025 को हाल ही में भारत सरकार ने क्या किया, गूगल टैक्स हटा दिया। मतलब ये इक्वलाइजेशन लेवी होता था जो 6% का लगता था। अब ये किस तरीके से होता था, आप इसको समझिए कि कोई ऐसे देखिए इसे कि ये गूगल है। अब इंडिया में कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ये इंडिया में ऑपरेट करती है। अब गूगल कोई इसे सर्विस दे रही है, डिजिटल एडवर्टीजमेंट की सर्विस। अब ये सर्विस जब गूगल इसे दे रही है तो इसके बदले में ये क्या करेंगे, इन्हें पे करेंगे। लेट्स से 1000 रुपए की सर्विस दी गई है और ये इन्हें 1000 रुपए पे करेंगे। लेकिन जब ये गूगल टैक्स लगता था तो उसमें क्या होता था कि इस फर्म को 1000 नहीं देने, इस फर्म को 1006 रुपए, 1060 रुपए देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 6% का इक्वलाइजेशन लेवी लगता था या गूगल टैक्स लगता था। तो ये जो एक्स्ट्रा 60 रुपए इनको लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन्हें सरकार को पे करने हैं। तो इसमें हो क्या रहा था, ये सोचेगा कि यार ये 60 रुपए एक्स्ट्रा मुझे लग रहे हैं गूगल से सर्विस लेने के लिए, ऐसा करता हूं कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री से ही किसी से सर्विस ले देता हूं। तो उस तरीके से ऐसा होगा कि जो गूगल जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो डिसइंसेंटिवाइज हो जाएगा। तो सरकार की कोशिश यही थी कि इसे डिसइंसेंटिवाइज किया जाए और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग या डोमेस्टिक जो कंपनीज है वो फ्लरिश करें। तो ये चीज था, ये इनिशिएटिव था, क्योंकि ये जो भी मुनाफा कमाते थे सारा अपने कंट्री ले जाते थे। उस तरीके से जो पे करना चाहिए टैक्स वगैरह वो इंडिया में देते नहीं थे। तो ये एक कंसर्न था। अब ये जो पूरी कहानी थी इसको कहीं ना कहीं सरकार ने खत्म कर दिया है। ये जो इक्वलाइजेशन लेवी था 6% का, ये सरकार ने हटा दिया है। तो अब इससे क्या होगा, अब इससे गूगल को फायदा होगा कि उसको मतलब जो भी कॉस्ट इंडियन फर्म को पड़ रही है उससे सर्विस खरीदने में वो सस्ती पड़ रही है, तो इंडियन कस्टमर उसको प्रेफर करेंगे, तो गूगल के प्रॉफिट्स वगैरह और बढ़ेंगे, उसका सेल्स बढ़ेगा, वो सारी चीजें होगी, तो गूगल को फायदा होगा। अब ये इंडियन सरकार ने इसीलिए किया है ताकि हमारे लिए जो दरवाजे बंद हुए वो कहीं ना कहीं खुल जाए। लेकिन आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो हमारे पास दो एक तरीके से कार्ड थे। पहला कार्ड हमारा जोकर का था, जो ये था गूगल टैक्स वाला, ये हमने हटा दिया, फिर भी वो दरवाजे जो बैरियर है वो कहीं ना कहीं नहीं हटा। अब जो दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड हमारे पास है वो है स्टारलिंक सैटेलाइट का या स्टारलिंक प्रोजेक्ट का। अब हम कहीं ना कहीं उस चीज को यूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए, क्योंकि आप देखेंगे स्टारलिंक का इंडिया में आना उसके बेनिफिट में ज्यादा है रादर देन इंडिया के रिस्पेक्ट में। अगर आप देखेंगे, क्योंकि दोनों के बेनिफिट है, लेकिन स्टारलिंक के रिस्पेक्ट में उसके ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल रहे हैं। अब आप इसको समझिए कि जिस तरीके से आप देखेंगे अमेरिका का जो रवैया रहा है इंडिया के रिस्पेक्ट में कि बैरियर लगा दिया और इंडिया को उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वी आर इन लॉस। हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं 50 से 100 बेसिस पॉइंट से गिर सकती है। इसका मतलब है कि जीडीपी अगर 7% से हमारी ग्रो हो रही है तो कहीं ना कहीं वो 5.5 6.5 या 6% से ग्रो होगी। वो चीज हमको देखने को मिल सकता है, मतलब आधे से 1% की गिरावट देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि ये इक्वलाइजेशन लेवी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हम हार रहे हैं, और दूसरा चीज हो गया कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स है वो गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो वो एक इशू का मुद्दा है। उसी के साथ में आप देखेंगे कि इन्होंने तो लगा दिए 26% के टैरिफ, 27% के टैरिफ। उस तरीके से हमारे जो इंडस्ट्रीज है हमारे एक्सपोर्ट्स पे, वहां पे हम सफर कर रहे हैं। और उसी के साथ आप देखेंगे कि हमने कोशिश की अमेरिका के दिल को जीतने की, लेकिन हमें पता चला कि अमेरिका का दिल इतना आसानी से पिघलने वाला नहीं है, ये बहुत ही कठोर है। और स्पेशली जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया है इनका रवैया कुछ इस तरीके से रहा है, प्रोटेक्शनिज्म वाला, जहां पे ये सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, दूसरे नेशंस के बारे में ज्यादा कंसिडरेट नहीं है। तो ये एक इशू है जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं नुकसान में दिख रहे हैं। लेकिन यहां पे एक मतलब गुड लाइट में देखा जाए तो स्टारलिंक का जो प्रोजेक्ट है इलॉन मस्क का, ये भारत में लाना चाहते हैं। इसको समझिए कैसे होगा कि यहां पे एक ट्रांसमिटिंग एंटीना है, यहां से सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाएगा जो कि अर्थ के आसपास घूमती हुई सैटेलाइट के वहां पहुंचेगा, और वहां से उसको फिर से बीम किया जाएगा अर्थ पर दूसरे कोने पे। ऐसे समझिए कि ये कोई अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया से आपने कोई रूरल एरिया में या हिली एरिया में उस तरीके से सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया एक स्टारलिंक के सैटेलाइट को यूज करके। सारा मुद्दा यही है
क्या किया जाएगा, इंटरनेट को अर्थ पर बीम किया जाएगा, एक तरीके से फोर्स किया जाएगा, खास करके रिमोट एरियाज में, ताकि वहां पे भी इंटरनेट की जो एक्सेसिबिलिटी है वो भी बढ़ पाए। तो ये पूरा ऑब्जेक्टिव है इसका। उसी के साथ आप समझिए कि कहीं ना कहीं हम इसको बार्गेनिंग चिप के तौर पे यूज कर सकते हैं, एक अच्छा कार्ड के तौर पे यूज कर सकते हैं। अब कैसे यूज करेंगे, क्योंकि इलॉन मस्क का जो स्टारलिंक है, आप समझिए भारत में उसका बहुत बड़ा मार्केट है। इंडिया में 47% इंटरनेट पेनिट्रेशन है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे 53% अमाउंट या पॉपुलेशन अभी भी बचा रहता है, तो स्कोप जो है वो बहुत ज्यादा है। और उसी के साथ में जो 47% इंटरनेट पेनिट्रेशन है, उसमें और ज्यादा स्पीड की इंटरनेट देने का भी स्कोप है। तो ये सारा जो चीज है कहीं ना कहीं इंडिया को एक बड़ा मार्केट बनाता है, इनके लिए प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में, सेल्स के रिस्पेक्ट में और डोमिनेंस के रिस्पेक्ट में भी। उसी के साथ में कहीं ना कहीं इनको चैलेंजेस देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंडिया में एयरटेल और जियो ऑलरेडी बड़े एस्टेब्लिश प्लेयर हैं। तो अगर इनसे इंटरनेट लोग खरीद रहे हैं तो स्टारलिंक से क्यों लेंगे, उसका इंटरनेट क्यों यूज करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप इसको समझिए कि इससे स्टारलिंक, एयरटेल, जियो तीनों को ही फायदा होगा अगर ये प्रोजेक्ट इंडिया में आता है। कैसे फायदा होगा कि एयरटेल और जो जियो है इनके पास ऑलरेडी सेल टावर्स है। जब इनके पास ऑलरेडी सेल टावर्स है तो क्या होगा, स्टारलिंक को यहां पे आसानी होगी कि सरकार से अलग से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नीड नहीं होगी कि उन्हें वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वो एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास है। इन ग्राउंड स्टेशन को यूज कर कर ये कहीं ना कहीं बीम कर सकते हैं सैटेलाइट को, और वहां से फिर वापस उस तरीके से ट्रांसमिट कर कर जो भी रिसीवर एंड है वहां पे सिग्नल पहुंचा सकते हैं। तो ये जो इंटरनेट कि ये जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं, इनके जो बैंडविड्थ है उसको यूज किया जा सकता है। और उसी के साथ में आप देखेंगे कि इनके पास ऑलरेडी सरकार के द्वारा इन्होंने ऑलरेडी लाइसेंस स्पेक्ट्रम जो है वो स्पेक्ट्रम का लाइसेंस लिया हुआ है। तो अब स्टारलिंक क्या कर सकता है, एक होता है कि सरकार से बिड करें कि हमें स्पेक्ट्रम लाइसेंस दे दो, दूसरा चीज है कि इन्हीं से उस स्पेक्ट्रम लाइसेंस को लीज कर ले। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये भी स्टारलिंक के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इससे स्टारलिंक को कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ देखने को मिल रहा है। उसी के साथ इन फर्म्स को भी फायदा होगा, क्योंकि अच्छा इंटरनेट आप रिमोट एरियाज पे भी पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में तो एयरटेल और जियो है, तो इनका भी नाम होगा, इनके भी प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो आप देखेंगे कि ये विन विन सिचुएशन है हर किसी के लिए। तो जैसे ही अगर अमेरिका दरवाजे खोलता है, भारत के दरवाजे खुलने पर कहीं ना कहीं हर किसी के लिए विन विन सिचुएशन होगा। तो उसी वजह से उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि अमेरिका एक फिल्मी प्रैग्मेटिज्म को समझे। वो फिल्मी प्रैग्मेटिज्म कुछ इस तरीके से है कि अमेरिका के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अमेरिका से भारत, अमेरिका से 13,500 किलोमीटर दूर एक चांद का टुकड़ा है, और इसी सामने वाली खिड़की में जो चांद का टुकड़ा है ये कभी कभी उखड़ा रह सकता है। और ये कब उखड़ा रह सकता है, जब अमेरिका इंडिया के इंटरेस्ट को कंसीडर नहीं करेगा, तो उसमें बहुत कंसीडरेट होना पड़ेगा। और जब ये चीज होगी तब हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं एक ब्लॉसमिंग रिलेशनशिप हमको देखने को मिल सकता है इंडिया और अमेरिका के बीच में, जहां पे स्टारलिंक का जो प्रोजेक्ट है ये एक गेम चेंजर के रूप में देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से टैरिफ भी कम होंगे और कहीं ना कहीं दोनों कंट्री साथ में मिलकर ग्रो करेंगे। थैंक यू।